दस्तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं पूर्व चेयरमैन नॉर्थ सादरा के जो प्रमोद गुप्ता जी हैं। इनसे बात करते हैं कि कई बार क्या होता है कि केंद्र सरकार कहती है कि शिक्षा पर काम दिल्ली सरकार नहीं कर रही है, दिल्ली सरकार यही आरोप केंद्र सरकार पर थोपती है। तो हम जानते हैं कि स्कूलों की जो फीस है वो केंद्र सरकार बढ़ाती है या दिल्ली सरकार बढ़ाती है। इसके बारे में जानकारी लेते हैं प्रमोद गुप्ता जी से। शेरवाल साहब, आज शिक्षा पे बात करते हैं। दिल्ली सरकार के अंदर यानी जो स्कूल आते हैं उनकी फ़ीस कौन बढ़ाता है, केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार? दिल्ली सरकार के अंदर जो विद्यालय आते हैं उनकी हर तरह की आधिकारिक व्यवस्था दिल्ली सरकार देखती है। ये उनका कार्य है और उनको ही करना होता है। सन 2021 के अंदर एग्ज़ाम फीस 10वीं 12वीं की, जो 10वीं की 300 रुपये जाती थी और 12वीं की 350 रुपये, 10वीं वाली 300 रुपये की बढ़ाकर 1800 रुपये की गई और 12वीं वालों की 350 से उठा के 2400 रुपये की गई। जो 1800 की गई थी उसमें एक सीमित समय दिया गया था। उस तक अगर जमा नहीं की गई तो उसको 3800 रुपये जमा करने हैं और उसके बाद फिर 2-4 दिन का टाइम दिया था, उसमें जमा नहीं हुए तो सीधे 5000 जमा करने हैं। यानी कि रकम से ज़्यादा पेनल्टी उसके ऊपर लगाई गई। और अब जो 2022 आया तो इसमें जो बच्चे 10वीं के अंदर फेल हुए उनकी कंपार्टमेंट फ़ीस जो 300 रुपये जानी थी उसके 3 दिन दिए गए कि 3 दिन तक के अंदर फ़ीस जमा करनी है। और 3 दिन में 300 रुपये किसी ने नहीं दिए तो उनको सीधे 2300 रुपये जमा कर रहे हैं। और जो 2300 रुपये गरीब बच्चे जमा नहीं कर पाए वो एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाए। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये केंद्र सरकार का खेल है, दिल्ली सरकार का है, और क्या मामला है? देखिए, जहाँ तक आप बड़ा टेक्निकल विषय पूछ रहे हैं, इस टेक्निकलिटी को तो ज़्यादा बेहतरी से अधिकारी बता पाएंगे। मैं मूलतः आपको इतना कहना चाहूँगा कि जो व्यवस्था जिस शासन के अंदर आती है, अगर वो राज्य की व्यवस्था है और आप राज्य सरकार के स्कूलों के बारे में पूछते हैं, उसकी बारे में पूरी पॉलिसी तय करना, उसमें बढ़ाना है, घटाना है, फ्री करना है, मुफ्त करना है, वो उस राज्य के शासन के अंतर्गत आता है। यानी कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार के अंतर्गत आता है। और वो तो बड़े बड़े बोर्ड लगाते हैं, बड़ा बड़ा शोर मचाते हैं, दिन रात लोगों से यही कहते हैं कि शिक्षा फ्री, चिकित्सा फ्री। अरे भाई, फ्री है तो फिर ये सारी बातें कहाँ से हैं? और अगर उनको फ्री करने का अधिकार ही नहीं तो फिर ये सारी बातें कहाँ से हैं? तो ये तो सब उनको प्रचार और प्रसार के लिए भाई, जैसे कि आपने बताया कि केजरीवाल सरकार कहते हैं शिक्षा फ्री, तो फ्री तो होना अलग चीज़, वहाँ तो एग्ज़ाम फीस को बढ़ाकर 300 रुपये से लेके 5000 रुपये कर दिया गया। झूठ बोलते हैं ना वो, तो कितने परसेंट बढ़ झूठ गया? बोलते हैं। इस झूठ को ही जनता के बीच में लेके जाना आपका और हमारा नैतिक कार्य है। इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जा रही है और जाएगी कि हमको अच्छी शिक्षा चाहिए, उचित मूल्यों पर चाहिए, और फ्री दे तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा पानी चाहिए, साफ सुथरा पानी चाहिए, हमें शुद्ध हवा चाहिए। लोगों के गले घुट रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। हमें राजनीति नहीं चाहिए, हमें झूठे वादे नहीं चाहिए। केजरीवाल जी, जाग जाओ। अब दिल्ली जाग रही है। आपको गुजरात से भी भगाने की तैयारी गुजरातियों ने कर दी है, वहाँ पर भी आपको एक सीट नहीं मिलने वाली। हिमाचल में भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और दिल्ली से इस नगर निगम के चुनाव में दिल्ली की जनता आपको खाल के फेंक देगी। शिक्षा के बारे में जानना चाहता हूँ कि जब राज्य सरकार फीस अगर अनाप शनाप बढ़ाती है, जो गरीब बच्चों के देखते हुए कई गुना ज़्यादा है, तो क्या केंद्र सरकार का हक नहीं है कि उस पर कुछ पाबंदियाँ लगाई जाएँ? देखिए, हर शासन की एक व्यवस्था होती है, हर एक के अधिकार क्षेत्र में एक कार्य होता है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री का काम है कि दिल्ली की शिक्षा को किस प्रकार से पॉलिसी मैटर उसकी चलाना है, जनता के लिए क्या लाभकारी होगी। दुर्भाग्य तो दिल्ली के लोगों का, हमारा आपका यही है कि वो दिल्ली के लाभकारी योजना नहीं बनाती। लाभकारी कैसे हो सकती है? जहाँ बच्चे को 300 रुपये देने थे वहाँ 5000 रुपये देने। निश्चित लाभकारी तो बहुत दूर की बात है, दमनकारी है, अन्यायकारी है। तो ये तो गलत है और इसकी आवाज़ और आपको हमको सबको उठानी होगी। और कंपार्टमेंट फीस की बात की जाए तो वो भी 300 रुपये थी, तो उसको बढ़ा के एकदम 2300 कर दिए गए। तो जो गरीब बच्चे नहीं दे पाए और वो पढ़ने से वंचित रह गए। तो ये तो उनके कहने और करने का बहुत बड़ा फ़र्क है। और ये आपके माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, ये सवाल पूछें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, सवाल पूछें आप आम आदमी पार्टी के नेताओं से, सवाल पूछें और झूठे केजरीवाल से कि आप क्या कहते हैं और हो क्या रहा है। अब जाए विद्यालय में, मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को अपील करता हूँ, जाए विद्यालय में,
सभी अभिभावक इकट्ठे होकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए वहाँ पर जाएं और बात करें, इनके नेताओं से बात करें, इनके कार्यकर्ताओं से बात करें, और जब वोट मांगने गली में आए तो जाकर कहें कि केजरीवाल जी ये क्या है, आप बोलते कुछ हो कुछ रहा है, इसका जवाब दो। स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा मालूम कर लेते हैं कि स्वास्थ्य के लिए केजरीवाल सरकार जी कहते हैं स्वास्थ्य फ्री है। देखिए, मगर हम शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पानी हो, ये मैं सिर्फ आप एक सवाल आप लोगों से पूछता हूँ, क्या आपको अपने आसपास कोई डेवलपमेंट होता दिख रहा है? आप हृदय पे हाथ रख के सोचिएगा, कहीं आपको कोई विकास कार्य होता दिख रहा है? कहीं आपको कोई मूल चूल परिवर्तन बड़ा होते दिख रहा है? जो इन्होंने आए थे तब ऐसा कहा था, लोगों को ऐसा लगा कि दिल्ली के अंदर नए प्रकार की राजनीति आ रही है, दिल्ली में बदलाव करेगी। क्या आपको कोई दिल्ली में पिछले 8 वर्षों में बदलाव होते दिखा है? उस बदलाव में इस आम आदमी पार्टी ने कोई कार्य किया है? और आपको अगर लगता है कि उन्होंने वाकई में कुछ विकास का कार्य किया, निश्चित आप वोट दीजिए। नहीं, मुझे जो बदलाव लगा है वो तो केवल शिक्षा पे लगा है, और वो ये बदलाव लगा है जो गरीब बच्चे 300 रुपये में अपना काम चला लेते थे, पढ़ जाते थे, वो 5000 रुपये नहीं दे पा रहे हैं। तो ये बदलाव तो दमनकारी है ना जी, ये बदलाव तो अन्यायकारी है, ये जनता के साथ धोखा है, और उस धोखे और अन्याय का जवाब आपको हमको सबको देना।